राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। एक मित्र द्वारा प्रश्न पूछा गया है कि पूरे गुरु की ही ज़रूरत क्यों है। मालिक से मिलने के लिए क्यों ज़रूरत पड़ती है पूरे गुरु की। इतने सारे धर्मशास्त्र हैं, वेद हैं, उपनिषद है, बाइबल है, कुरान है, श्रीमद् भगवत गीता है। इन आदि ग्रंथों के होते हुए भी क्यों बनाना पड़ता है पूरा गुरु। क्या ज़रूरत आन पड़ी है। क्या कोई इन किताबों को पढ़कर ही पूर्ण परमात्मा की खोज में लग नहीं सकता है। क्या वह पूर्ण परमात्मा को पा नहीं सकता है। आप कहते हैं प्रार्थना मांग नहीं है, मात्र धन्यवाद देना है, अहोभाव प्रकट करना है। लेकिन वेद, उपनिषद, बाइबल, कुरान आदि मात्र अन्य धर्म ग्रंथों में सैकड़ों प्रार्थनाएं मांग जैसी मिलती हैं। क्या प्रभु से प्रकाश और प्रज्ञा मांगना भी अनुचित है। क्या परमात्मा से परमात्मा को मांगना भी सही नहीं है। तो कृपया इसके बारे में हमें बताएं। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं और ये जानने की चेष्टा करते हैं कि पूरे गुरु की ही ज़रूरत क्यों है, क्योंकि इतने सारे धर्म ग्रंथ हमारे पास पड़े हुए हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग साथ संगत जी, धर्म ग्रंथों में सभी कुछ धर्म नहीं है, क्योंकि धर्म ग्रंथ प्रज्ञावान पुरुषों का बोध और अप्रज्ञावान संग्रहकों की अबुद्धि दोनों का जोड़ है। श्री कृष्ण ने गीता कही, एक तो कहने में ही जो भीतर जाना है वह पूरा प्रकट नहीं होता, वह बहुत बड़ा है शब्दों से। उपनिषद कहते हैं वहाँ से शब्द भी वापस लौट आते हैं, गिर गिर पड़ते हैं वापस। उतनी उड़ान नहीं भर पाते हैं शब्द। शब्द ऐसे हैं जैसे मुर्गी की उड़ान, वह कोई दूर सूरज तक नहीं पहुंच पाती। ऐसी एकाध दीवार छलांग लगानी हो, थोड़ा बहुत उछलना कूदना हो तो ठीक है। पंख होने से ये मत सोचना कि मुर्गी उड़ सकती है, छलांग लगा लेती है। शब्दों के पंख भी इतने ही समर्थ हैं कि थोड़ी सी छलांग लगा लेते हैं, उनकी कोई ज़्यादा सामर्थ्य नहीं है। तो पहले तो कृष्ण जब कहते हैं तभी उतना नहीं रह जाता जितना वे जानते हैं। जो श्री कृष्ण जानते हैं वह कहने में 1000 सीढ़ियां नीचे गिर जाता है। फिर अर्जुन सुनता है, जो अर्जुन सुनता है वह उतना ही समझ नहीं पाता जितना श्री कृष्ण कहते हैं। कान तो सुन लेते हैं जो कहा गया, लेकिन कान में थोड़ी ही समझ है, समझ तो मस्तिष्क में है। फिर अर्जुन उसकी व्याख्या करता है, तो जो अर्जुन समझता है वह उतना नहीं है जितना सुना, वह सुनने से बहुत कम है। फिर अर्जुन भी लिखता नहीं। संजय, तीसरा ही व्यक्ति, वह अंधे धृतराष्ट्र को सुनाता है। ये ज़रा कहानी बहुत अर्थपूर्ण है। सभी धर्म ग्रंथों का जन्म इसमें छिपा है। ज़रा गौर से सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो ज़रा एकांत में बैठिएगा, या जो भी आप कार्य कर रहे हो उसको बंद करके कोई मेरे साथ आधा पौना घंटा चलिए। तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो कहानी है ये बड़ी अर्थपूर्ण है। सभी धर्म ग्रंथों का जन्म इसमें छिपा है। जानने वाले ने कहा, कहने में जानना बहुत छोटा हो गया। नहीं जानने वाले ने सुना, जितना सुना था समझना उससे बहुत छोटा हो गया। फिर किसी तीसरे ने, जो नहीं कहने वाला था न सुनने वाला था, सिर्फ गवाह था, उसने इकट्ठा किया। उसने जो इकट्ठा किया वह और भी नीचे गिर गया। और फिर उसने अंधे धृतराष्ट्रों को कहा, अंधों को, जो ना जानने वाले थे, ना सुनने वाले थे, ना देख सकते थे। ऐसे धर्म ग्रंथ नीचे उतरता जाता है। फिर धृतराष्ट्र ने जो समझा वही तुम्हारी समझ है। फिर हजारों साल बीतते हैं और धृतराष्ट्र धृतराष्ट्रों को सुनाते चले जाते हैं। अंधे अंधा ठेलिया। फिर अंधे अंधों को मार्गदर्शन देते रहते हैं, व्याख्याएं टीकाएं होती रहती हैं। अगर श्री कृष्ण लौट आए तो पहचान भी न सकेंगे कि ये बातें मैंने ही कही थी। असंभव है। तो पहली बात, धर्म ग्रंथों में सभी कुछ धर्म नहीं है। ये अड़चन होती है हमें मानने में, लेकिन सच्चाई ऐसी ही है। अड़चन हो ना हो, कुछ किया नहीं जा सकता।
अगर वेदों में धर्म खोजना हो तो 1% भी मिल जाए तो बहुत, 99% तो कचरा है। होना ही चाहिए, क्योंकि वेद सबसे पुरानी किताब है। जितनी पुरानी उतनी ही धूल इकट्ठी हो गई, जितनी पुरानी उतने हाथों में सरक गई, जितनी पुरानी उतनी गंदी हो गई, उतना जुड़ता चला गया, जुड़ता चला गया। कौन रोकेगा, किसको रोकेगा? हजारों साल तक वेद तो सिर्फ कंठस्थ थे, लिखे नहीं गए थे। जब कंठस्थ थे तो बड़ा मज़ा था, कंठ कंठ की बात थी, अपना अपना जोड़ था। इसीलिए वेदों की कई प्रतियां हैं, कई ढंग हैं। कुछ सूत्र एक में मिलते हैं, कुछ सूत्र दूसरे में मिलते हैं, कुछ सूत्र कहीं नहीं मिलते। वेद के कई पाठ हैं, हर घराने का अपना वेद था। उसी तरह तो चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी पैदा हुए। जिनको चारों वेद कंठस्थ थे, जिनके परिवार में, वे चतुर्वेदी। जिनके घर में 3 वेद कंठस्थ थे वे त्रिवेदी। जिनके घर में 2 वेद कंठस्थ थे वे द्विवेदी। फिर वेद लिखे गए। जो चीज़ कही जाती है उसमें और लिखने में बड़ा फर्क पड़ जाता है। मैं तुमसे यहाँ बोल रहा हूँ, फर्ज करो तुम सभी मेरे पास, मेरे घर में इकट्ठा हुए हो। जितने भी तुम लोग हो, मुझे अभी सुन रहे हो, मेरे ख्याल से अभी 2-3 हज़ार व्यक्ति तो सुन ही रहा होगा। अभी सुबह सुबह का टाइम है। फ़र्ज़ करो तुम सभी व्यक्ति मेरे पास में इकट्ठे हुए हो और बैठे हो, तो मैं तुमसे यहाँ बोल रहा हूँ। जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं शब्द का भी उपयोग कर रहा हूँ। मेरे हाथ इशारे भी देंगे, मेरे कंठ की लय में फ़र्क पड़ता है। अगर किसी शब्द पर मुझे जोर देना है तो मैं और ढंग से कहता हूँ। कभी मैं थोड़ा चुप रह जाता हूँ ताकि शून्य भी शब्द के साथ जुड़ जाए। सीधा सीधा ना हो तो भी कम से कम शब्द के आसपास हो। कभी मैं तुम्हारी तरफ देखूंगा ताकि जो शब्द से नहीं कहा जा सके, हाथ से इशारा नहीं किया जा सके, उसे आंख से आंख में उड़ेल दिया जाए। मेरी पूरी भाव भंगिमा, मेरा होना, सब उसमें समाहित है। तो जब तुम इसे लिखोगे तब कोरे शब्द रह जाएंगे। उन शब्दों में कोई हाथ हिलाकर तुम्हें इशारा न करेंगे, कोई आंखें उन शब्दों से तुम्हें झांकेगी नहीं, उन शब्दों में कोई लयबद्धता न होगी। वे एक से सपाट होंगे, कभी स्वर ऊंचा कभी नीचा न होगा। वे शब्द बहुत कुछ खो देंगे, मुर्दा हो जाएंगे। अभी जीवित हैं, यही होंगे शब्द, लेकिन मुर्दा हो जाएंगे। चूंकि मैं तुमसे अभी बात कर रहा हूँ तो जीवित शब्द हैं, मेरे द्वारा तुम्हारे कानों तक पहुँचाए जा रहे हैं। अगर यही शब्द तुम लिखोगे, मुर्दा हो जाएंगे। अब फिर से सोचो, जब तुम मेरे पास आकर मुझे सुनोगे, मेरे निकट होते हो, तो सुनते वक्त तुम चुप हो जाओगे। जब तुम पढ़ोगे इन्हीं शब्दों को, चुप होने की ज़रूरत नहीं। कारण, जब तुम मुझे सुन रहे हो, अगर तुम चुप न हुए, एक शब्द भी चूक गया तो दोबारा सुनने का कोई उपाय नहीं है। गया गया सो गया। तुम्हें तत्पर होना होगा अगर तुम मेरे पास सच में मिलने आओगे तो। परंतु अभी तुम YouTube के माध्यम से सुन लोगे तो तुम्हें ज़्यादा सजग होने की ज़रूरत भी ना पड़ेगी। पर फिर भी सजग होने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर मेरे शब्दों को सजगता से होशपूर्वक ना सुना जाए तो तुम छूट जाओगे, तुम समझने से वंचित हो जाओगे। एक कड़ी के साथ दूसरी कड़ी जुड़ी है, दूसरी के साथ तीसरी, तीसरी के साथ चौथी। अगर तुम मेरे सत्संग वीडियोस को बीच में से कभी लगा दोगे तो तुम्हें कभी समझ नहीं आएंगे। तुम्हें शुरू से शुरू करना होगा ताकि तुम ध्यानस्थ हो पाओ। क्योंकि मैं जो शब्दों का प्रयोग करूंगा, एक के बाद एक, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, तुम अगर उन सभी को ना सुनोगे तुम्हें समझ में ना आएगा। और अगर तुम ध्यानस्थ ना हो, तुम सजग ना होगे तो तुम्हें समझ भी ना आएगा। और मैं इन शब्दों में अनहद नाद की ध्वनि उड़ेलता हूँ। और जब मैं इन शब्दों में ध्वनि उड़ेलता हूँ तब तुम मदमस्त हो जाते हो, आनंदित हो जाते हो। और कई कई बार तो तुम सो भी जाते हो। और कई कई व्यक्ति तो अपने ध्यान में भी उतर जाते हैं, बिल्कुल विचार शून्यता उपलब्ध हो जाती है। अभी जैसे तुम मुझे सुन रहे हो, तुम ध्यानस्थ होकर सुन रहे होगे, तुम एक एक शब्द को पकड़ोगे कि कहीं कोई चूक ना जाए। क्योंकि एक शब्द चूका तो श्रृंखला बिगड़ जाएगी, फिर आगे का तुम न समझ पाओगे। लेकिन किताब पढ़ने में क्या ध्यान देने की ज़रूरत है? अगर चूक गया पूरा पन्ना, फिर से पढ़ लेंगे, पूरी किताब फिर से पढ़ लेंगे।
इसीलिए किताब पढ़ते वक्त कोई ध्यानस्थ नहीं हो पाता। होने की ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत ही नहीं है तो कौन परेशान होता है। सुनते वक्त ध्यान की एक गरिमा उपलब्ध होती है, ध्यान का भाव उपलब्ध होता है। तो जब सुने गए कहे गए शब्द लिखे जाते हैं तब और खो जाता है। फिर जो लिखते हैं वे अपना जोड़ जाते हैं, शायद हित के लिए ही जोड़ते हों। उनको लगता है इससे लाभ होगा, कुछ छोड़ देते हैं, उनको लगता है इससे हानि होगी, शुभेच्छा से ही करते हैं। जब भारत आज़ाद होने के करीब हुआ तो गांधी ने एक लेख लिखा कि खजुराहो, कोणार्क और पुरी के मंदिरों को मिट्टी से ढांककर दबा देना चाहिए क्योंकि इनमें अश्लील प्रतिमाएं हैं। ये गांधी के मन में विचार तो बहुत पुराना था। 1920 से उनके मन में ये ख्याल था कि जब शक्ति हाथ में आए तो ये होना चाहिए, शुभेच्छा से। यद्यपि वह अज्ञानपूर्ण है क्योंकि जिन्होंने खजुराहो के मंदिर बनाए थे उन्होंने किसी विज्ञान को मंदिर के पत्थरों में खोदा है, पूरा तंत्र खोदा है। अश्लील नहीं है वे मंदिर, अश्लील तुम्हें दिखते होंगे क्योंकि तुम्हारी धारणाएं बहुत कुंठित और गंदी है। मंदिरों का अश्लील होने से कोई लेना देना नहीं है। अगर गांधी को भी अश्लील दिखाई पड़ते थे तो सिर्फ गांधी के मन की खबर देते थे, मंदिरों का कुछ लेना देना नहीं है इसमें। जिन्होंने मंदिर बनाए थे बड़े पूजा के भाव से बनाए थे और उनके पीछे बड़ा राज था। खजुराहो की एक एक मूर्ति पर ध्यान करने से तुम्हारे मन की कामवासना क्षीण हो जाती है। हाँ, ऐसे ही तुम देखने वाले की तरह पहुंच गए। देखने वाले के लिए वे मंदिर बनाए न गए थे कि दिन भर के लिए गए, पूरे खजुराहो के 30-32 मंदिर देख डाले, बैठे अपनी बस में और लौट आए घर। तो तुम्हें तो वे और ज़्यादा परेशान कर जाएंगे, तुम्हारे भीतर वासना को जगा देंगे। वे मंदिर थे ध्यानियों के लिए, वे सभी के लिए उपलब्ध ना थे। ध्यान रखना, वे उनके लिए थे जिनको गुरु कहता था कि जाओ और मंदिर की इन इन प्रतिमाओं पर, इन इन मुद्राओं पर बैठकर चित्त को एकाग्र करो। जिस व्यक्ति के मन में कामवासना की जो वृत्ति बहुत प्रबल होती, उसी तरह की प्रतिमा पर उसे ध्यान करने भेजा जाता। उस प्रतिमा पर ध्यान करते 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 जो उसके भीतर अचेतन में दबा है वह उभर कर चेतन में आ जाता। सारा मनोविश्लेषण इतना ही है कि जो तुम्हारे भीतर दबा है वह उभर कर बाहर आ जाए, उसी का प्रतिबिंब सामने बनाया गया था। मैं बहुत से सत्संगियों की वार्तालाप सुनता हूँ, बहुत से मुझे कॉल करते हैं, कहते हैं कि जी अब मैं ध्यान करने लगा हूँ या ध्यान करने लगी हूँ, मेरी कामवासना बहुत प्रगाढ़ हो गई है। ऐसा नहीं है कि वो खो गई थी, वो तुम्हारे अंदर दबी पड़ी थी, इसीलिए वो प्रगाढ़ हुई है, इसीलिए वो बाहर आई है। अगर तुम उसे फिर से दबाओगे तो फिर तुम्हें विकृत कर जाएगी। आज नहीं तो कल तुम डोल जाओगे, क्योंकि अगर तुम बाहर डोलोगे तो अंतस में भी सुंदर से सुंदर स्त्रियां, सुंदर से सुंदर पुरुष उपलब्ध हैं। तब तुम वहाँ भी डोलोगे और रिद्धियों सिद्धियों के चक्करों में पड़ोगे, फिर से बाहर फेंक दिए जाओगे। एक बार रिद्धियों सिद्धियों के चक्करों में पड़े, अहंकार आया, फिर तुम कभी ध्यान में ना जा पाओगे, फिर तुम ध्यान को उपलब्ध ना हो पाओगे। परमात्मा की तो बात ही और है, क्योंकि तुम्हारे अंदर अहंकार आ जाएगा। जो व्यक्ति अपनी कामवासना को दबाता है, जो दबाता है, वो व्यक्ति ज़्यादातर या तो स्त्रियों के बारे में बात करेगा या पुरुषों के बारे में बात करेगा, और ऐसा नहीं कि सीधी करेगा, उलट बात करेगा। जिस स्त्री में ज़्यादा कामवासना होगी वह कहेगी कि मुझे कामवासना से नफरत है, मुझे ऐसी है वैसा है, मुझे पुरुष पसंद नहीं है, मुझे वो पुरुष पसंद नहीं है। दरअसल भीतर से वो ये बताना चाहती है कि मुझे कामवासना बड़ी पसंद है। नहीं तो अगर कामवासना तुम में होती ना तो तुम पुरुषों की बात ही क्यों करते। मुझे याद है एक कहानी महात्मा बुद्ध के संबंध में। महात्मा बुद्ध एक जंगल में थे, वे ध्यान कर रहे थे। चांदनी रात थी, पूर्णिमा की रात थी, तो थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा था। क्या हुआ, वे बैठे थे एक वृक्ष के नीचे, ध्यानस्थ थे। तो उन्होंने आंख खोली, उनमें कुछ दिखाई पड़ा कि कोई भागा भागा गया। तो कुछ देर बाद कुछ डाकू लुटेरे आए। वे उनसे पूछने लगे कि महात्मा, क्या आपने इधर से एक नग्न स्त्री जाती हुई देखी, नग्न वैश्या जाती हुई देखी? महात्मा बुद्ध कहने लगे कि भैया हाँ, जाते तो देखा मैंने, पर वो पुरुष थी या स्त्री थी
इसका मुझे बोध नहीं है। उसने कपड़े पहने थे या नहीं पहने थे, इसका भी मुझे ज़्यादा बोध नहीं है, क्योंकि मुझे तो सिर्फ विशुद्ध आत्मा ही दिखाई देती है। मुझे क्या लेना देना किसी के नग्न होने का या किसी के कपड़े पहनने का, किसी के पुरुष होने का, किसी के स्त्री होने का। ये है असली सिद्ध की अवस्था, ये है असली संत की अवस्था। एक संत व्यक्ति को ना तो स्त्री स्त्री की तरह दिखाई देती है, ना तो पुरुष पुरुष की तरह दिखाई देता है। उसे सब शरीरों में वही परमात्मा दिखाई देता है जो उसने अपने भीतर पाया होता है, साक्षात्कार किया होता है। तुमने गौर किया होगा, जब भी सद्गुरु स्टेज पर बैठते हैं सत्संग के लिए या वो दृष्टि डालते हैं तो वो पूरी तरफ नज़र घुमाते हैं। तो तुम ऐसा मत समझना कि वो देखते हैं कि स्त्रियां कितनी हैं, पुरुष कितने हैं। वो सिर्फ आत्मा को आत्मा की दृष्टि से देख पाते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन स्त्री कौन पुरुष। उन्हें इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम गंदे हो या तुम साफ सुथरे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे आज भी एक साखी याद है, महाराज चरण सिंह जी के वक्त की। हिमाचल में गए तो वहाँ पे पहाड़ी स्त्रियाँ थीं, पसीने से लथपथ और उनके शरीर से बदबू आ रही थी। तो जब वो महाराज जी के पास गई, कहने लगी कि मुझे दर्शन करने हैं, सेवादारों से कहने लगी। तो सेवादार कहता कि भाई पहले तुम नहा कर आओ, पहले तुम साफ सुथरी होकर आओ, तुम्हारे शरीर से बड़ी दुर्गंध आ रही है। तो वहाँ से महाराज जी गुजर रहे थे, वो पास में आए और वो पूछने लगे भैया क्या हुआ। सेवादार कहने लगा महाराज जी ये स्त्रियाँ आपके दर्शनों के लिए आई हैं, परंतु इनके शरीर से दुर्गंध बड़ी आती है। फिर महाराज जी कहने लगे परंतु मुझे तो इनके शरीर से प्रेम की खुशबू आ रही है, इनमें शरीर में दुर्गंध नहीं है। मुझे तो बहुत ही आनंद आ रहा है इन स्त्रियों का अपने सद्गुरु के प्रति प्रेम को देखकर। तो देखो, सद्गुरु को कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे ना तो पापों से लेना देना है, ना तो पुण्यों से लेना देना है। सद्गुरु को लेना देना है सिर्फ तुम्हारे प्रेम से। मालिक के घर सिर्फ प्रेम चलता है। कहते हैं ना, लव इज गॉड, गॉड इज लव, यानी प्रेम ही परमात्मा है, परमात्मा ही प्रेम है। तो मैं कह रहा था, किसी भी संत व्यक्ति को किसी में भी कोई दिखता ही नहीं है, कोई पुरुष है या स्त्री है। उसी तरह से जो पुरुष हमेशा स्त्रियों की बातें करता है या जो स्त्री हमेशा पुरुषों की ही बातें करती रहती है, समझ लेना वो अंदर ही अंदर पुरुषों को चाहती है। बेशक वो नकारात्मक दशा से कहती हैं, बेशक पुरुष नकारात्मक अवस्था में आकर कहता है कि वो स्त्री अच्छी नहीं होती, स्त्री नरक का द्वार होती है, फलाना ठिकाना, या स्त्री कहे कि पुरुष ऐसे होते हैं, बड़े गंदे होते हैं, बड़े बेईमान चालबाज होते हैं। इस धोखे में मत पड़ना उनके शब्दों के। तुम ये देखना कि उनमें काम वासना दबी है। तो अभी तुम लोग सोच रहे होगे कि अब हम करें तो करें क्या, अगर काम वासना आ जाए तो करें क्या। देखिए, जो विवाहित पुरुष और स्त्री हैं उनके लिए तो बड़ी ही ये आसान चीज़ है, परंतु जो व्यक्ति, जो भी स्त्री और पुरुष अविवाहित हैं उनको तो भैया उनके लिए थोड़ा मुश्किल है, संयम साधना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, अपनी काम वासना को स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ हम में ये है। सबसे पहले स्वीकृति। अगर तुम स्वीकार नहीं करोगे कि हम में ये कमी है तो भैया तुम चाहे लाख उपाय कर लो, तुम उस चीज़ को ठीक नहीं कर सकते। फ़र्ज़ करो तुम्हारे पास एक कपड़ा है, शर्ट है या पैंट है। अगर तुम्हारी शर्ट या पैंट फटी हुई है, कोई तुम्हें बताए, कमी बताए कि भैया तुम्हारी शर्ट फटी हुई है या पैंट फटी हुई है या जूता फटा हुआ है, और तुम कहो कि नहीं जी नहीं, हमारी तो शर्ट बिल्कुल सही है, हमारी पैंट बिल्कुल सही है, तुम उस कमी को मानो ना, तो तुम कैसे ठीक करोगे। अगर तुम उस कमी को देखोगे नहीं तो तुम ठीक नहीं कर सकते। तो जैसे ही अगर कोई बताए कि भैया पैंट फटी है, शर्ट फटी है, तो तुम उसको देखो। जब तुम देखते हो हाँ यार सच में फटी है, फिर तुम उसको ठीक करते हो। उसी प्रकार से जब तुम्हारे अंदर काम वासना आती है, क्रोध आता है, अहंकार, लोभ और मोह आता है, तो तुम पहले खुद को देखो कि भैया हमारे अंदर ये भावना है, हमारे अंदर ये विकार उत्पन्न हो रहा है, हम गुस्सा कर रहे हैं तो कर रहे हैं। फिर ये बहानेबाजी मत करना कि उसने मुझे गुस्सा दिलाया या इसने दिलाया या फलाने ने दिलाया या ढिकाने ने दिलाया या मुझे ये बात बुरी लग गई। नहीं, इन बातों से मतलब नहीं है। मतलब है कि तुम्हारे भीतर वो गुस्से की भावना थी, तभी वो तुम्हारे बाहर आई।
देखो, अगर नींबू निचोड़ोगे तो उससे क्या निकलेगा? नींबू का रस ही निकलेगा, कोई सेब का रस तो नहीं निकलेगा। अगर गन्ना निचोड़ोगे, उसका रस मीठा होता है, नींबू का खट्टा होता है, तो गन्ने में से खट्टा रस तो नहीं निकलेगा। उसी प्रकार से जो भावना तुम्हारे अंदर दबी पड़ी है, चाहे गुस्से की हो, चाहे काम की हो, चाहे लोभ की हो, चाहे मोह की हो, चाहे अहंकार की हो, ये भावनाएं होती हैं तुम्हारे भीतर दबी हुई किन्हीं कारणों से। चाहे नैतिक शिक्षा हो, नीति की शिक्षा हो, कोई भी कारण रहा हो, किन्हीं कारणों से तुम इनको दबाए बैठे हो अपने भीतर। और जब तुम दबाए बैठे हो, जब भी तुम्हारे बाहर आती हैं ये भावनाएं, ये वासनाएं आती हैं, तो तुम इन्हें स्वीकार नहीं करते, तुम मानते नहीं कि ये हम में है। तुम कहते हो कि जी हम सत्संगी, हम भजन सिमरन करने वाले, हम ध्यान करने वाले, हम ऐसे कैसे हो सकते हैं? अरे भैया, अगर इंसान हो ना, तो इंसान में ही कमियां होती हैं, इंसान में खूबियां भी होती हैं। अगर तुम परफेक्ट होते तो तुम सद्गुरु नहीं हो गए होते। अगर तुम परफेक्ट होते तो क्यों आते इस दुनिया में? तुम हो इम्परफेक्ट। कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है, कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं है सिवाय उस परमात्मा के। हर व्यक्ति में कोई ना कोई कमी है। हालांकि जो सद्गुरु भी है, उसके शरीर पर भी बीमारियां आती हैं। तो इसीलिए कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है। तो तुम सबसे पहले अपने भीतर की वासनाओं को स्वीकार करो। जब भी ध्यान में प्रगाढ़ता बढ़ती है, ध्यान ज़्यादा होता है, भजन सिमरन बनने लगता है, तो सबसे पहले काम वासना बढ़ती है। अगर इसको दबाओगे, दबाने से क्या होगा? क्रोध आएगा, क्रोध बढ़ेगा। कामी मनुष्य ही सबसे ज़्यादा क्रोधी होता है, और क्रोधी मनुष्य ही सबसे ज़्यादा कामी होता है। और जिसकी वजह से लोभ, देखो सबसे पहले वासना आई, काम वासना, तृप्ति नहीं हुई, क्रोध आया। तृप्ति करने के लिए तुम क्या करते हो? लालच किया, लोभ किया, पैसा कमाने लगे। पैसा कमाने लगे तो तुम्हें क्या हुआ? मोह हुआ, उस पैसे से लगाव हुआ। और जब तुम पैसा कमाते हो तो तुम्हें अहंकार भी आया। तो जो सबसे बड़ी जड़ है वो काम वासना से ही शुरू होती है, या यूं कह लो कि अहंकार से शुरू होती है या वासना से शुरू होती है। तो करना क्या है? सबसे पहली बात, इस चीज को स्वीकार करना है। स्वीकार करना है और देखना है कि हमारे भीतर है। जैसे ही तुम इसको स्वीकार करोगे कि हाँ जी है, देखो अगर तो तुम लोग विवाहित हो तब तो तुम इसे सहजता से इसकी तृप्ति कर सकते हो। कुछ हदों में कुछ हदें होती हैं। जिस हद से, जैसे तुम खाना खाते हो, अब सारा दिन तो तुम खाना खाते नहीं, सारा दिन तो तुम पानी पीते नहीं। जैसे पेट की भूख होती है, तुम सांस लेते हो या तुम ठंड में स्वेटर लेते हो, हर चीज़ की एक ज़रूरत है। उसी तरह से काम वासना भी प्रकृति ने एक ज़रूरत के हिसाब से बनाई है, ताकि प्रकृति का काम चलता रहे, वंशावृद्धि होती रहे। अगर तुम्हारे माँ बाप ने ये वासना रोक ली होती तो तुम क्या सोचते हो तुम पैदा होते? नहीं भैया, तुम नहीं पैदा होते। हर सद्गुरु की शादी हुई है, ज़्यादातर सद्गुरुओं की तो शादी हुई है, गृहस्थ जीवन में रहे, उनके बच्चे हुए, उन्होंने गृहस्थ जीवन बिताया। तुम्हें एक वो मिसाल बनकर पेश हुए कि नहीं भैया, तुम कहते होगे कि गृहस्थ में नहीं जिया जा सकता। तब तुम सोचोगे कि भाई सद्गुरु तो परमात्मा है। अरे भैया, परमात्मा तो तुम भी हो। तुम्हारे अंदर वो शब्द सोया हुआ है। जैसे ही तुम भीतर आंख गड़ाओगे, भीतर की तरफ आंख मोड़ोगे, वो शब्द जागृत हो जाएगा, तुम्हें वो अनहद नाद सुनाई देने पड़ने लगेगी। तो इसी तरह से तुम सभी परमात्मा हो, पर तुम भूल बैठे हो कि तुम भाई कौन हो। तो सद्गुरु एक जिंदा मिसाल पेश करते हैं कि भाई हम भी गृहस्थ में रहे, तुम भी गृहस्थ में रहकर भजन सिमरन करो। तो देखो, हर चीज़ का एक वक्त होता है। अगर वक्त वक्त पर काम वासना की तृप्ति की जाए, अगर तुम विवाहित हो तब तो भाई ठीक है। अगर पशु वृत्ति के लिए तुम कर रहे हो, फिर ये दिक्कत देगी। कोई भी चीज़ जो अति में चली जाती है ना, वो हमें दिक्कत देती है। चाहे कुछ भी ले लो, चाहे तुम ज़्यादा खाओ, चाहे पियो, चाहे ज़्यादा खेलने लग जाओ, ज़्यादा धन कमाने लग जाओ, किसी भी चीज़ की अति घातक है। तो किसी चीज़ की अति न करते हुए एक संयम में रहकर नियमितता से धीरे धीरे काम वासना पर विजय प्राप्त की जा सकती है। परंतु अगर तुम इसको दबाओगे, जबरदस्ती दबाओगे, फिर ये उभर उभर कर आएगी। तो तुम अगर अपनी पत्नी के पास नहीं जाओगे तो फिर तुम बाहर भी जाओगे। अगर तुम
इस संसार में कायम नहीं रह सकते, तो मैं गारंटी देकर कह सकता हूँ जब तुम भीतर जाओगे ना, तो भीतर तो इस संसार से भी ज़्यादा सुंदर सुंदर स्त्रियाँ और पुरुष उपलब्ध हैं। वो दिखाई देंगे तुम्हें सूक्ष्म जगत में। और ऊपर जाओगे तो देवी देवता समान तुम्हें सुंदर स्त्री और पुरुष दिखाई देंगे। और वो क्या होंगी? वो रिद्धियाँ सिद्धियाँ होंगी। क्योंकि अगर तुम बाहर से नहीं संयमी रहे तो भैया तुम अंदर भी नहीं कायम रह सकते, और तुम बाहर फेंक दिए जाओगे। तो करना क्या है? करना कुछ भी नहीं है। पहली बात स्वीकृति, और दूसरी बात नियमितता। अगर नियम से चलोगे, नियम से इसकी तृप्ति करोगे, करते जाओगे, धीरे धीरे ये कम होती जाएगी। भजन का वक्त बढ़ा दो, काम वासना अपने आप से कम होती जाएगी। फर्ज करो तुम रोज 10 रुपये कमा रहे हो, रोज रोज 10 रुपये कमाते हो और 1 रुपया खर्च कर देते हो, तो 30 दिन में कितने रुपए तुमने कमाए? 30 दिन में तुमने रुपए कमाए 300, क्योंकि 10 रुपये रोज कमाते थे तो 30 दिन में 300 रुपये कमाए, और 1 रुपया रोज तुम व्यर्थ नष्ट कर देते हो। तो 1 रुपया अगर तुम रोज व्यर्थ में नष्ट कर देते हो तो 30 दिन में 30 रुपये ही कम हुए, 30 रुपये व्यर्थ नष्ट हुए, और तुम्हारे पास 270 रुपये बढ़िया से बच गए। तो तुम्हारी कमाई ज़्यादा है, खर्च कम है। उसी तरह से अगर तुम रोज रोज भजन सिमरन करते जाओगे और काम वासना की तरफ ध्यान ना दोगे, हाँ अगर तुम्हें तृप्ति करनी पड़े तो अपनी पति या पत्नी से कर सकते हो, परंतु अगर ज़्यादा ही जोर पड़ जाए तो अगर तुम भजन सिमरन करते जाओगे और तुम्हारी कुछ चुनिंदा ऊर्जा नष्ट होती जाएगी। भजन में तुम कमा रहे हो 10 रुपये और ऊर्जा तुम्हारी नष्ट हो रही है 1 रुपये, तो अगर तुम रोज इतनी ऊर्जा कमा रहे हो तो यही ऊर्जा तुम्हें ये शक्ति देगी कि तुम काम वासना पर विजय प्राप्त कर लो। ये है सबसे आसान मार्ग काम वासना पर विजय प्राप्त करने का। क्या है? भजन सिमरन करना। जितना ज़्यादा तुम भजन सिमरन करोगे, करते जाओगे, वक्त को बढ़ाते जाओगे। धीरे धीरे बढ़ाना है, एकदम से नहीं। 2 मिनट किया, 3 मिनट किया, 5 मिनट, 6 मिनट, बढ़ाते बढ़ाते 2 से 3 घंटे बैठने लगे। तुम खुद कहोगे कि मनदीप भाई, बेटा या पुत्र, आपकी बात बिल्कुल सही निकली। तुम कहोगे मुझे कि भैया तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, हमने भजन का वक्त बढ़ाया, हमारी सब वासनाएं क्षीण हो गई। याद रखना, सबसे पहले काम जाता है, फिर क्रोध जाता है, फिर लोभ, फिर मोह, फिर अहंकार जाता है। ये सब चीज़ें जाती हैं क्योंकि तुम ज़्यादा ऊर्जा कमाओ, कम ऊर्जा की खपत करो। परंतु अगर तुम अपने पति या पत्नी को छोड़कर किसी और मनुष्यों के साथ जाते हो, फिर तो भैया तुम्हारा बेड़ा गर्क होने वाला है। कमाओगे तुम 10 रुपये, गवाओगे तुम 100 रुपये, फिर तो भैया कोई भजन सिमरन नहीं होने वाला। फिर तो परमात्मा की तो उपलब्धि छोड़ ही दो, कोई परमात्मा उपलब्ध नहीं होगा। तो मेरे कहने पर अगर चलोगे, देखो मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ, मैं वही बात कह रहा हूँ जो हर संत महात्मा अपनी ज़िंदगी में उतारता रहा है। संत कबीर जी के बच्चे थे, गुरु नानक देव जी के थे, हमारे मौजूदा संत सदगुरु के भी हैं। पर तुम लोग सोचो ना कि वे भी तो काम वासना में उतरे होंगे, परंतु वे नियमित चले। हर चीज़ में उन्होंने संयम रखा, नियमितता से चलते गए, अपने शरीर की भूख के अनुसार चले, और आज उनकी भूख तृप्त है। आज उन्हें हर मनुष्य में परमात्मा ही दिखाई पड़ता है, कोई स्त्री या पुरुष नहीं दिखाई पड़ता। सबसे प्रेम करते हैं, क्योंकि अगर तुम इस कांटे को उखाड़ फेंक डालो, इस काम वासना पर विजय कर लो, तो फिर भाई तुम तो सचखंड में बड़ी आसानी से पहुंच जाओगे। क्योंकि जो सबसे बड़ी बाधा है वो तो तुम दूर कर दोगे। जब बाधा ही दूर हो गई, फिर तो तुम अपने भीतर चले ही जाओगे। बहुत से जो सत्संगी हैं, बहुत से जो साधक हैं, वो मुझसे प्रश्न कहते हैं कि भैया वाणी में तो लिखा है जहाँ काम है वहाँ नाम नहीं, जहाँ नाम है वहाँ काम नहीं। हाँ, ये बात सच है, परंतु कब? जब तुम इसको अपने संयम से लेकर चलोगे, नियमितता से। अगर तुम इसकी अति कर दोगे, फिर तो ये बात बिल्कुल सच है, जहाँ काम है वहाँ नाम नहीं। ये भी बात सच है कि काम वासना में उतरकर ऊर्जा क्षीण होती है।
पर अगर जैसे मैंने बताया, अगर रोज थोड़ी थोड़ी ऊर्जा या 2-2 3-3 दिन के बाद भी थोड़ी सी नष्ट होती है और तुम रोज नियमित रूप से भजन सिमरन करते हो तो इसका ज्यादा नुकसान तुम पर नहीं पड़ेगा। तो इसकी चिंता में मत पड़े कि जहां काम है वहां नाम नहीं, संतों ने कहा। ये संतों ने उच्चतम अवस्था कही। अभी तुम जमीन पर हो, अभी तुम आसमान में नहीं पहुंच गए हो। तुम सोचते हो कि भैया हम पीएचडी लेवल के प्रोफेसर की तरह बोलें। भैया तुम नर्सरी क्लास में हो, अभी क ख ग सीख रहे हो, अभी तुम्हें वर्णमाला नहीं पता पूरी, अभी तुम वर्णमाला सीख रहे हो। क कबूतर, ख का खरगोश, ग का गधा या ग का गणेश, अभी तुम बस इतना ही पढ़ रहे हो। तो पहली सीढ़ी में ऐसे सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ा जाता है। और सबसे बड़ी बात, जो व्यक्ति शब्द धुन या अंतर्नाद को सुनने लगते हैं, वो जो भी दंपत्ति होगा, जो भी जोड़ा होगा, वो अपने आप से ही वासना को छोड़ देगा। छोड़नी नहीं पड़ेगी, छूट जाएगी। क्यों? क्योंकि जो नाम का इतना रस है ना, वो इस किसी पूरी दुनिया के रस में नहीं है। वासना में तुम 2-4 सेकंड का रस ले सकते हो, परंतु जब धुन बजती है ना, उस धुन के पास तुम जाते हो, उसके करीब जाते हो, फिर तुम देखना कितना नशा आता है, कितना मज़ा आता है। तुम्हारा दिल ही नहीं करेगा वासनाओं में उतरने का। 24 घंटे मस्ती में, 24 घंटे आनंद में रहोगे तुम सब। तो ये सबसे आसान प्रक्रिया है। तुम भजन सिमरन का वक्त बढ़ाओ, ये तो वासनाएं अपने आप से बाहर निकल जाएंगी, क्योंकि तुम खुद के मालिक हो जाओगे। जब तुम खुद के मालिक हो जाओगे, अपने मन के मालिक, अपने शरीर के मालिक, तो ये क्या है काम वासना, क्या है क्रोध, क्या है अहंकार, ये तो ऐसे ही चले जाएंगी जैसे कीड़े मकोड़े घर से जाते हो, तुम झाड़ू लगा रहे हो। देखो, मेरी बातों पर गौर करना और करके देखना। सुनने से मज़े लेने की कोई बात नहीं है कि भाई मेरी बातें सुन ली और सो गए, बाद में किया कुआ कुछ नहीं और फिर से मुझे प्रश्न कर दिया कि भैया फिर से वासना तंग कर रही है। नहीं भैया नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेरे हिसाब से चलकर तो देखो। अगर ऐसे चलोगे तो जिस अवस्था को संत सद्गुरु उपलब्ध हो जाते हैं, उस अवस्था को आप भी उपलब्ध हो जाओगे। फिर आप भी बाद में कहोगे, जहाँ काम है वहाँ नाम नहीं, और जहाँ नाम है वहाँ काम नहीं। अब खुद कहोगे। तो मैं बात कह रहा था कि खुजराओं में सारा मनोविश्लेषण इतना ही है कि तुम्हारे भीतर जो दबा है उभर कर बाहर आ जाए, उसी का प्रतिबिंब सामने बनाया गया था। इसीलिए खुजराहों में ऐसी प्रतिमाएं भी हैं कि जो भरोसे के योग्य नहीं है। विचारक, जिनको कुछ पता नहीं है तंत्र का, वे कहते हैं कि ये तो बिल्कुल ही अनर्गल है, ऐसा तो होता ही नहीं है। जैसे शीर्षासन करते हुए 2 स्त्री पुरुष अंतरंग संबंधों में लिपटे हुए हैं। ये कोई आसन है? ये कोई ढंग है? किसके लिए ये बनाया होगा? ऐसा होता नहीं है। लेकिन इस तरह के स्वप्न होते हैं। ऐसा वस्तुतः नहीं होता, लेकिन इस तरह के विकार मन में होते हैं। तुमने स्वप्न में तो इस तरह की मुद्राएं ली हैं काम वासना की, जो कि तुम यथार्थ में पूरा ना कर सकोगे। खुजराहो के मंदिर पर तुम्हारा एक एक स्वप्न खुदा है। मैंने एक एक मूर्ति बहुत गौर से देखी है और मैंने पाया कि खुजराहो में जो है उससे ज़्यादा मनुष्य के स्वप्न में कभी नहीं हुआ है। मनुष्य के सपनों में जो भी हुआ है उस सब के प्रतीक खुजराहों की मूर्तियों में खुदे हैं। तो वे प्रत्येक व्यक्ति के भीतर छिपी हुई वासनाओं को, विकृतियों को बाहर लाने के उपाय हैं। तो गांधी ने उस वक्त कहा था, इनको दबा दो, इनको मिट्टी में ढांक दो। कभी किसी विशेष व्यक्ति को दिखाना हो, कोई सम्राट आए, कोई राष्ट्रपति आए, तो मिट्टी हटवा दी, साफ करवा दिया। अन्यथा आम जनता को देखने की बात नहीं है। जैसे कि राष्ट्रपति आम जनता नहीं थे, आम जनता से भी आम, गए बीतों से भी गए बीते, क्योंकि नेता होने के लिए अनुयायियों से भी बदतर होना जरूरी है। नहीं तो तुमको नेता कौन बनाएगा भैया। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने विरोध किया कि इस तरह की कल्पना मत बांधी जाए, ये मंदिर ढाके ना जाए। हालांकि उनके बचाव का कारण भी दूसरा था, वह भी ज्ञानपूर्ण नहीं था। उनका कारण था कि प्रतिमाएं बहुत सुंदर हैं, अनूठी हैं, सौंदर्य के प्रतीक हैं, इनको मिट्टी में न दबाया जाए। दबाने वाला भी गलत था, बचाने वाला भी गलत था, क्योंकि ना तो इन प्रतिमाओं का सौंदर्य से कुछ लेना देना है, ना तो इन प्रतिमाओं का अश्लीलता से कुछ लेना देना है, ना तो ये लोगों के लिए सौंदर्य भाव जन्मे इसीलिए बनाई गई थी, और ना इसीलिए बनाई गई थी कि लोगों में अश्लीलता जन्मे।
ये तो बनाई गई थी तंत्र की विधियों की तरह, ताकि लोग काम वासना से मुक्त हो जाएं। लेकिन दोनों की शुभेच्छा है। फिर शास्त्र में जुड़ना शुरू होता है। तो जो लोग शुभेच्छा प्रकट करते हैं वे बदलाहट करते हैं, हेर फेर करते हैं, शास्त्रों में कुछ जोड़ते हैं, कुछ घटाते हैं, विकृति इकट्ठी होती चली जाती है। तो धर्म शास्त्र से सभी कुछ धर्म नहीं है। अगर धर्म शास्त्रों में 1% धर्म भी मिल जाए तो बड़ी असंभव घटना है, क्योंकि कितने हजारों साल से कितने हजारों लोगों ने जोड़ा है, उसका आज हिसाब लगाना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए तो जरूरत है पूरे संत सच्चे सदगुरु की। ऐसा ही समझो कि जैसे गंगा नदी निकलती है गंगोत्री में, तो जरा सा झरना निकलता है, फिर तुम उसी गंगा को देखो सागर में गिरते वक्त कैसे विराट हो जाती है। ये इतनी विराट गंगा नहीं हो गई है, इसमें जो करोड़ों करोड़ों झरने आकर मिल गए हैं, दूसरी दुनिया मिल गई है, नाले मिल गए हैं, नालियां मिल गई हैं, उन सब का परिणाम है। अगर वेद का मूल खोजा जाए तो गंगोत्री में मिलेगा। जरा सा झरना होगा लेकिन शुद्ध स्फटिक होगा। इसीलिए तो गंगोत्री की यात्रा का मूल्य है, वह प्रतीक यात्रा है। कोई गंगोत्री जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब भी किसी शास्त्र में उतरना हो तो गंगोत्री की यात्रा करना, खोजना मूल को। लेकिन उस मूल को तुम खोजोगे कैसे, पहचानोगे कैसे? अगर तुम्हें अपना मूल मिल जाए तो पहचान लोगे, नहीं तो ना पहचान सकोगे। जिसने स्वयं के शास्त्र को पढ़ लिया उसके लिए ही शास्त्र सुगम होता है। वहीं शास्त्र में देख पाता है कितना शास्त्र है, कितना अशास्त्र है, कितना धर्म है, कितना अधर्म है। और कोई उपाय भी नहीं है और कोई कसौटी भी नहीं है। इसीलिए निश्चित प्रश्न ठीक है। धर्म ग्रंथों में भी ऐसी प्रार्थनाएं हैं जिनमें मांग है, और मांग का तो प्रार्थना से कोई भी संबंध नहीं हो सकता। इसलिए जहां जहां मांग हो समझना कि मांगने वालों ने जोड़ दिया है। ज्ञान मांगता नहीं, ज्ञानी धन्यवाद देता है, शुक्र करता है परमात्मा का। इतना मिला ही हुआ है पहले से ही कि अब और क्या मांगना, मांगने को कुछ बचता ही नहीं है। जो दिया है वह इतना अनंत है कि उसमें मांगकर और जोड़ने का सवाल नहीं है। बिन मांगे इतना मिला है कि अब मांगकर और अपनी दीनता प्रकट करनी है, अपनी मूर्ता प्रकट करनी है। संत कबीर ने कहा है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। मांग मांग कर तो रोटी भी नहीं मिलती, आटा भी नहीं मिलता, और बिना मांगे मोतियों की वर्षा होती है। ये प्रार्थना के लिए कहा है। मांगोगे कुछ ना पाओगे, क्योंकि तुम मांगोगे भी कचरा ही। मांगोगे क्या कि 2 साल और जिंदा रह जाएं, कि ज़रा लड़की का शादी हो जाए। मांगोगे क्या कि 3 लड़कियां हैं, 1 लड़का और हो जाए। मांगोगे क्या कि इंस्पेक्टर हैं, ज़रा और ऊपर ले जाएं। स्कूल में मास्टर हैं, हेडमास्टर हो जाएं, प्रिंसिपल हो जाएं। मांगोगे क्या 1 रुपए के 2 रुपए हो जाएं। तुम्हारी मांग भी तो तुम्हारी ही मांग होगी ना। तुम मांगोगे भी तो क्षुद्र मांगोगे ना। नहीं, प्रार्थना मांग नहीं है। प्रार्थना चुप हो जाना है। प्रार्थना उसके द्वार पर अहोभाव से सिर को झुका देना है, उसे धन्यवाद देना है कि तूने बिना मांगे इतना दिया, और हम धन्यवाद देने के योग्य भी नहीं है। हम किस मुंह से तुझे धन्यवाद दें? हमारी उतनी भी तो अर्जित कोई संपदा नहीं है। हम बस आनंद से नाच सकें, ये तेरी प्रार्थना हो सकती है। और बिन मांगे मोती मिले, बात याद रखना मेरी। और तब तुम्हारे चारों तरफ और भी मोतियों की वर्षा होने लगेगी। तुम्हारा धन्य भाग, तुम्हारा अहोभाव और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। निश्चित ही मांगना बुरा है। तब सवाल उठता है कि क्या प्रभु से प्रकाश और प्रज्ञा मांगना भी अनुचित है? मांगना ही अनुचित है। क्या तुम मांगते हो, ये बड़ा सवाल नहीं है। अगर तुम जागोगे तो पाओगे। प्रज्ञा तो दी हुई है, प्रकाश तो उपलब्ध है। तुम आंख बंद किए बैठे हो, आंख भी है, प्रकाश भी है। तुम आंख बंद किए बैठे हो, प्रार्थना कर रहे हो कि हे प्रभु प्रकाश दो हमें। अगर प्रभु तुम्हारी प्रार्थना सुनता होगा तो उसका सिर अभी तक खराब हो गया होगा कि अब तुम और क्या चाहते हो। सिर ठोक लेता होगा वे अपना। प्रकाश है, आंख है, आंख खोलते ही नहीं हाथ जोड़े बैठे हैं कि प्रभु प्रकाश दो हमें, प्रभु हमें मिलो, और क्या चाहिए। और अगर आंख ऐसे दे दी जाए कि बंद ना हो सके तो भी कष्ट पाओगे, क्योंकि तब प्रकाश अतिशय हो जाएगा। विश्राम भी चाहिए।
इसीलिए पलक है आंख पर कि जब चाहो बंद करो और अंधेरे का आनंद लो, जब चाहो खोलो और प्रकाश का आनंद लो। क्योंकि अगर प्रकाश ही प्रकाश हो जाए तो तुम प्रार्थना करने लगो कि हे परमात्मा अंधेरा दो, क्योंकि ये प्रकाश जरा ज्यादा हुआ जा रहा है, ये भी सहा नहीं जाता। इसीलिए ऐसी आंख दी है तुम्हें, तुम्हें स्वतंत्रता दी है, चाहो तो खोलो चाहो तो बंद करो। आंख का मतलब ही इतना है कि वह तुम्हारी स्वतंत्रता है। जो तुम मांगते हो वह सब मौजूद है, वह तुम्हारे मांगने के पहले तुम्हारे भीतर छिपा दिया गया है। अब तुम व्यर्थ शोरगुल मत मचाओ, तुम जरा शांत होकर बैठो और अनुभव करो क्या तुम्हें मिला है। इसीलिए मैं कहता हूँ तुम जरा पहले ये तो खोज लो कि क्या क्या तुम्हें मिला ही हुआ है। छोड़ो परमात्मा की भी फिक्र थोड़ी देर को, अपने भीतर ही जरा देखो कि क्या क्या मुझे मिला है। तुम धीरे धीरे पाओगे कि यहाँ तो कुछ भी कमी नहीं है, सभी कुछ पाया ही हुआ है। उस दिन तुम्हारे मन में एक अहोभाव उठेगा, तुम झुकोगे प्रार्थना में, तुम कहोगे धन्यवाद तेरा प्रभु, मांग नहीं और तूने दिया, बिन मांगे दिया। और जो मांग कर मिले उसमें मिलने का मजा भी चला जाता है। उसमें देने वाले का भी गौरव नहीं है, लेने वाले का भी गौरव नहीं है। जो बिन मांगे मिल जाए, मांगने वाले को पता भी ना चले कि कब मैंने मांगा था और मिल जाए, वही गरिमापूर्ण है। इसलिए परमात्मा ने तुम्हें बिना खबर दिए दिया है। अब तुम्हारा काम कुल इतना है कि जरा खोज लो। बीणा तुम्हारे सामने रखी है, अंगुलियां तुम्हारी तैयार हैं, जरा तारों को छेड़ो। अब तुम कहते हो कि हे परमात्मा संगीत दे, बीणा रखी है, हाथ रखे बैठे बीणा पर, हो सकता है तकिया लगाए हो बीणा पर ही, सिर टेके बैठे हैं, हे परमात्मा संगीत दे, और तुम प्रार्थना करते हो। थोड़ा छेड़ो, थोड़ा खोजो। जिसने तुम्हें संगीत की आकांक्षा दी है उसने संगीत का उपाय भी तो दे दिया होगा। इसे मैं एक बुनियादी बात कहता हूँ, जिसने तुम्हें प्यास दी है उसने पानी पहले दे दिया होगा, अन्यथा प्यास का क्या मतलब था। तुम्हें तड़फाना है, वह कोई दुष्ट प्रकृति का कोई दुखवादी है, अस्तित्व कोई सैडिस्ट है कि तुम्हें सताना है कि प्यास दे दी और पानी नहीं दिया, भूख दी तो भोजन है, सब कुछ है। देखो बच्चा जब पैदा होता है तो उसके पैदा होने से पहले ही माँ के स्तनों में दूध बहने लगता है। क्या अद्भुत बात है परमात्मा की। तो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि ये ख्याल दिया कि प्रज्ञा मिलनी चाहिए तो प्रज्ञा दी ही होगी। अगर आनंद पाने की आकांक्षा दी है तो आनंद दिया ही होगा उसने। इसके पहले की आकांक्षा है, उसके पहले, उससे भी पहले तुम्हें संपदा दे दी गई है। मैं तुमसे मांगने को नहीं कहता, मैं तुमसे जागने को कहता हूँ, भजन सिमरन करने को कहता हूँ, ताकि तुम्हारे जीवन में प्रार्थना का जन्म हो सके। कुछ भी मत मांगना, सब मांग भूल होगी, मांगोगे पछताओगे, क्योंकि मांगने में गलती हो गई शुरू में ही। दिया ही हुआ था, उसी को मांगने बैठ गए। इस व्यर्थ की यात्रा से बचो और मांगो मत, सिर्फ शुक्र करो परमात्मा का कि हे प्रभु तूने हमें पहले से ही इतना दिया है, अब हमें बस इतनी ताकत दे कि हम इसको संभाल सके, इसकी संभाल करने की ताकत तो दे। इतनी दया मेहर तेरी तरफ से आ रही है मुझे, कृपया मुझे ताकत दे ताकि मैं इस ताकत को संभाल पाऊं। ये है असली प्रार्थना। शुक्र शुक्र शुक्र, यही है असली प्रार्थना और यही प्रार्थना हो सकती है। इसके अलावा कोई प्रार्थना नहीं हो सकती। एक और प्रश्न पूछा गया है एक मेरे मित्र द्वारा कि परमात्मा के प्रति प्रेमानुभूति से भरना, उसका वियोग अनुभव करना और अंततः उससे मिलने के लिए बावला हो जाना, ये सब शायद उन्नत श्रेष्ठ आत्माओं की संभावनाएं हैं। कृपया बताएं कि पिछड़ी आत्माएं भक्ति की यात्रा आरंभ कैसे करें। देखो मेरे मित्र, श्रेष्ठ और पिछड़ी आत्माएं ऐसा कोई विभाजन है नहीं। एक विभाजन जरूर है, जागी और सोई आत्माएं। श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ ऐसा कोई विभाजन नहीं है। सत्संगी और गैर सत्संगी ऐसा कोई विभाजन नहीं है। वे गलत, वे कोटियां ही गलत हैं। वे अहंकारियों ने बनाई है कोटियां। सद्गुरु तो ऐसी कोई कोटि नहीं बनाता। श्रेष्ठ आत्माएं यानी उसकी आत्माएं, और अश्रेष्ठ आत्माएं पिछड़ी यानी दूसरों की आत्माएं। पुण्य आत्माओं की आत्माएं श्रेष्ठ क्योंकि उन्होंने धर्मशाला बनाई, मंदिर को दान दिया, अस्पताल खोला,
और उनकी आत्माएं अश्रेष्ठ जो अस्पतालों में भर्ती हैं, बीमारों की तरह पड़े हैं, स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जिनको उन्होंने दान दिया, मंदिरों में पूजा कर रहे हैं, जिनको उन्होंने बनाया। अहंकारी का विभाजन है ये, श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ। आत्माएं तो सभी श्रेष्ठ है, आत्मा का स्वभाव श्रेष्ठता है। कोई आत्मा निकृष्ट तो होती नहीं। कृत्य भला निकृष्ट हो तो भी आत्मा निकृष्ट नहीं हो सकती। किसी आदमी ने चोरी की तो एक काम उसका निकृष्ट होता है, उसकी आत्मा निकृष्ट नहीं होती। किसी आदमी ने बेईमानी की तो उसका वह काम नीचा हुआ, उसकी आत्मा नीची नहीं होती। इसीलिए तो हम कहते हैं कर्म से मुक्त हो गए कि तुम श्रेष्ठ हो, क्योंकि कर्म ही निकृष्ट होते हैं, तुम निकृष्ट नहीं होते। तुम्हारा होना तो सदा परिशुद्ध है। जैसे शीशे पर धूल जम जाए तो धूल जम गई तो शीशे में प्रतिबिंब नहीं बनता, लेकिन शीशा निकृष्ट नहीं हो गया। जरा हवा का झोंका, जरा पोंछ दो पानी की बुहार और दर्पण ताज़ा हो जाता है। तुम्हारे ऊपर कृत्यों की धूल भला जम जाए, लेकिन तुम दर्पण ही हो। धूल में भी दबे तुम बिल्कुल शुद्ध हो। जैसे हीरा गिर जाए कीचड़ में दब जाए, चारों तरफ कीचड़ लिपट जाए तो भी क्या फर्क पड़ता है। हीरा निकृष्ट नहीं होता, हीरा फिर भी हीरा है। संत कबीर ने कहा है, हीरा हेराइल कीचड़ में, तो भी हीरा तो हीरा ही है, कीचड़ नहीं हो सकता। कीचड़ कीचड़ है, हीरा हीरा है। दोनों कितने ही निकट हो जाएं तो भी हीरा हीरा है, कीचड़ कीचड़ है। कीचड़ हीरे पर जम जाए, परत परत बैठ जाए, हीरा 1000 मील नीचे जमीन में खो जाए तो भी हीरा हीरा है। हीरे में कण भर भी कीचड़ नहीं प्रविष्ट हो जाएगी। किसी भी दिन तुम खोज लोगे, धो लोगे नदी में, हीरा मुक्त है। तो श्रेष्ठता आत्मा का स्वभाव है। इसीलिए मैं श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ इस तरह की आत्माएं नहीं बांटता। पापी और पुण्यात्मा अहंकारियों का विभाजन है, नरक और स्वर्ग शरारतियों का विभाजन है। पर एक विभाजन जो कि स्वागतम है, अहंकारगत नहीं, वह है सोया और जागा, यानी जागृत अवस्था और जागृत अवस्था में स्थित हो जाना। सोए में भी आत्मा श्रेष्ठ है, जागे में भी उतनी ही श्रेष्ठ है। जागे वाले आदमी की आत्मा सोए वाले आदमी से ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं है, उतनी ही श्रेष्ठ है। फर्क क्या है फिर? फर्क इतना है कि जागा हुआ जानता है कि मैं कौन हूँ, सोया हुआ सोया है और नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। खजाना दोनों के पास बराबर है, एक को पता चल गया, एक को अभी पता नहीं है। खजाने में ज़रा भी फर्क नहीं है। महात्मा बुद्ध के पास जितना बड़ा खजाना है, बाबा जी महाराज के पास जितना बड़ा खजाना है, उतना ही बड़ा खजाना तुम्हारे पास भी है। फर्क क्या है? खजाने में कोई भी फर्क नहीं है, कौड़ी का भी फर्क नहीं है। फर्क इतना है कि बाबा जी को अपना खजाना दिखाई पड़ गया, तुम आंखें बंद किए खड़े हो, तुम भिखमंगे बने हो, खजाना भीतर लिए हो, हाथ बाहर फैलाए खोज रहे हो। श्रेष्ठ अश्रेष्ठ नहीं, श्रेष्ठता सभी का स्वभाव है। लेकिन तुम सोए हो सकते हो, जागना है, और जो जाग गया वह वही पा लेता है जो सोए में भी मिला था, लेकिन अब होश से पा लेता है। बस इतना सा ही फर्क है, बड़ा छोटा सा फर्क है, परंतु बड़ा भारी फर्क भी है। तो ये तो पूछो ही मत कि कौन श्रेष्ठ कौन अश्रेष्ठ और पिछड़ी आत्माएं क्या करें। कोई पिछड़ी आत्मा नहीं है, बस 2 तरह की आत्माएं हैं, बुद्ध और अबुद्ध, संत और जो सोई हुई है। सोई हुई जागी हुई, सोई हुई आत्माएं जागे, और तो कुछ करने को नहीं है। जागने के मैंने तुमसे 2 उपाय कहे, एक तो ध्यान जो जागने की सीधी प्रक्रिया है, और एक है प्रेम जो जागने की परोक्ष प्रक्रिया है। मैंने पिछले सत्संग में फरमाया है, ध्यान प्रत्यक्ष उपाय है, प्रेम परोक्ष उपाय है। अगर सीधे जाग सको, सीधे जाग जाओ। कान को सीधा पकड़ना हो तो ध्यान, कान को हाथ से घुमाकर सिर के पीछे से लाकर पकड़ना हो तो प्रेम। प्रेम जरा लंबी यात्रा है, ध्यान सीधी सीधी चोट है। अगर जल्दी हो तो ध्यान, भजन सिमरन, अगर जल्दी ना हो तो प्रेम। अगर यात्रा का भी मज़ा लेना हो तो प्रेम कर लेना, अगर सिर्फ पहुंचना ही हो तो भजन सिमरन या ध्यान कर लेना। ऐसा ही समझो कि एक आदमी हवाई जहाज़ में बैठता है, यात्रा का कोई मज़ा नहीं आता,
बंबई से बैठा और लंदन उतर जाता है। यात्रा का क्या मज़ा है, ना पहाड़, ना हरियाली, ना झरने, ना पक्षी। यात्रा का कोई मज़ा नहीं है। यात्रा हो जाती है, एक बिंदु से छलांग लगा ली, दूसरे बिंदु पर पहुंच जाता है, सीधी। कभी वायुयान और भी तीव्र गति के हो जाएंगे तो तुम बैठ भी ना पाओगे कि उतरने का वक्त आ जाएगा। तुम संभल कर बेल्ट पेटी बांधोगे और परिचारिकाएं घोषणा करेंगी कि यात्रियों कृपया ध्यान दें, अब बेल्ट पट्टी खोलिए, उतरने का वक्त आ गया है। ये तो समय जल्दी कम हो जाएगा। लेकिन फिर एक ट्रेन से सफ़र है, दोनों तरफ के पहाड़ हैं, झरने हैं, नदियां हैं, ट्रेन भी बड़ी गति से जा रही है। फिर एक बस का सफ़र है या मोटरसाइकिल का सफ़र है, पर मोटरसाइकिल या बस तो थोड़ी जल्दी जाएगी। फिर एक पैदल आदमी की यात्रा है। इसीलिए तो तीर्थ यात्रा को हम पैदल करते थे कि वे मंजिल का थोड़ा ही मज़ा है, मार्ग का भी मज़ा है। जल्दी पहुंच जाने की क्या है, देखते हुए पहुंचना है। आँख को खूब हरियाली से भर लेना है, हृदय को खूब पक्षियों के गीत से भर लेना है। पहुँचते पहुँचते खुद भी तीर्थ बन जाना है, तब पहुँचना है। ध्यान या भजन सिमरन तो सीधी त्वरित प्रक्रिया है, प्रेम जरा लंबी यात्रा है। इसीलिए मैंने कहा कि ध्यान प्रत्यक्ष, प्रेम परोक्ष। मगर प्रेम जल्दी में भी नहीं है, क्योंकि प्रेम कहता है जो मज़ा इंतज़ारी में है, जो मज़ा प्रतीक्षा में है, वह मिलन में कहाँ। जो मज़ा बिरह में है, वह मिलन में भी कहाँ। प्रेम की कीमिया अलग है। वह कहती है चलेंगे, नाचते हुए चलेंगे, थोड़ी देर से पहुँचेंगे माना। लेकिन जो मज़ा नाचते हुए चलने में है, वह पहुँच जाने में कहाँ। और एकदम से पहुँच भी गए, उसका भी क्या अर्थ है। नाचते हुए पहुँचेंगे। प्रेम मार्ग को भी मूल्य देता है। भजन सिमरन या ध्यान सिर्फ सिद्धि है, वह मार्ग की बिल्कुल फिक्र नहीं है, वह एक छलांग है। प्रेम बड़ा क्रमिक है, ध्यान बड़ा त्वरित है। तो जागने के दो उपाय हैं, जो जिसको रुचे, जिसको जैसा रुचे, वह रुचि की बात है। उसमें भी ध्यान रखना कि कोई श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ नहीं है, रुचि की बात है। किसी को गुलाब का फूल रुचता है तो इसमें कोई अश्रेष्ठ नहीं हो गया, श्रेष्ठ भी नहीं हो गया। किसी को चमेली में ही मज़ा आता है तो इसमें कोई श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ नहीं है, कोई कमल का दीवाना है। ये रुझान है, ये रुचियां हैं, इसमें कोई नीचा ऊंचा नहीं होता। तुम ये नहीं कह सकते कि अरे तुम गुलाब के, मैं कमल का भक्त हूँ। कमल कितना बड़ा, गुलाब तू सा। तुम अभी गुलाब में ही अटके हो, कमल और गुलाब से लेना देना नहीं है। वह गुलाब वाला कहेगा कि तुमने क्या बकवास लगा रखी है, कहाँ गुलाब की कोमलता, कहाँ गुलाब की गंध। होगा कमल बड़ा लेकिन विस्तार से क्या लेना देना है, कहाँ गुलाब की गहराई, राजा तो गुलाब है। मगर इसमें कोई झगड़ा नहीं है। जब भी हम कहते हैं रुझान, उसका मतलब यह है कि व्यक्तिगत रुचि की बात है। तो दो रुचियां हो सकती हैं, ध्यान, भजन सिमरन। किसी को जल्दी पहुंचना है, यात्रा का कोई प्रयोजन नहीं है, सिर्फ मंजिल। ठीक। किसी को धीरे धीरे जाना है, पदयात्रा करनी है, बिल्कुल ठीक। नदी नालों में स्नान करने हैं, झरनों से मुलाकात करनी है, पर्वतों से मिलना है, पहुँचेंगे, उसके लिए प्रेम। तो जागने के ये दो उपाय हैं। और आत्माएं दो तरह की हैं, जागी हुई, गैर जागी हुई। ना तो गैर जागी हुई आत्मा जागी हुई आत्मा से निकृष्ट है, ना श्रेष्ठ है। दोनों बिल्कुल समान है। एक को पता है, एक को पता नहीं है। लेकिन ये भी तुम्हारी मौज है। अगर तुमको अपना खजाना खोए रखना है, विस्मरण रखना है, अगर यही तुमने तय किया तो कुछ हर्जा नहीं है। कौन ऊपर तुम्हें थोपने को है कि तुम जागो ही। पर इतना ही मेरा कहना है कि अगर सोते भी हो तो मर्जी से सो जाओ, फिर सोने की पीड़ा मत लो, फिर चिल्लाओ मत, दुखी मत हो कि मैं सो क्यों रहा हूँ, फिर सोने का ही आनंद लो। विस्मरण का भी सुख हो सकता है, लेकिन वह भी होशपूर्वक हो। तो अगर खजाने को नहीं देखना है तो वह भी होशपूर्वक हो कि अभी कोई जल्दी नहीं है, अभी नहीं देखना है। पता तो है ही कि यह रहा खजाना पीछे, पर अभी थोड़े दिन भीख मांगने का मज़ा लेना है, कोई हर्जा नहीं है। मैं किसी की निंदा नहीं करता हूँ, मेरे लिए सभी स्वीकार है। बस जो भी वे कर रहे हैं उससे उन्हें आनंद मिले, इतना पर्याप्त है। आनंद पुण्य है और दुख पाप है। तुम दुखी हो तो तुम पापी हो। तुमसे पुराने धर्मगुरुओं ने कहा है कि तुम दुखी इसलिए हो कि तुम पापी हो।
मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पापी इसलिए हो कि तुम दुखी हो। बड़ा क्रांतिकारी फर्क है। मैं तुम्हारे पाप के विरोध में नहीं हूँ, तुम्हारे दुख के विरोध में हूँ। मैं तुम्हें पुण्यात्मा नहीं बनाना चाहता, मैं तुम्हें आनंदित अहोभाव से भरा हुआ बनाना चाहता हूँ, ताकि तुम मेरी सत्संग वीडियोस को सुनकर भजन सिमरन करने में लग जाओ और सदगुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हुए सचखंड में प्रवेश कर जाओ। तो इसीलिए मेरी करबद्ध प्रार्थना है आपके चरणों में कि सभी भजन सिमरन अवश्य किया करें। भजन सिमरन से ही फायदा होगा। भजन सिमरन है क्या? सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपके सदगुरु द्वारा आपको बताए दे जाते हैं। नामदान के वक्त चौकड़ी मारकर बैठना है, आंख बंद करके बैठना है बिना हिले डुले, और ध्यान को टिकाना है अंदर अंधेरे की तरफ, अंदर ही रखना है और बाहर मन को जाने से रोकने के लिए शब्दों को जपना है कि शब्दों का सिमरन करना है। अंतस में ध्यान टिकेगा, रोशनी दिखाई देगी, सदगुरु के स्वरूप के दर्शन होंगे या शब्द धुन सुनाई दे, तो उस शब्द धुन को सुनने को और उस शब्द धुन के सुनने के साथ साथ ऊपरी मंडलों की चढ़ाई करने को भजन कहा जाता है। भजन के वक्त सिमरन नहीं करना है और किसी भी सदगुरु का ध्यान नहीं करना है, सिर्फ आंखों के बीच में देखते जाएं और धुन को सुनते जाएं और धुन में ही लीन हो जाना है। एक और प्रश्न आया था कि जब मैं अंधेरे की तरफ देखता हूँ तो मैं धुन नहीं सुन पाता, और जब मैं धुन को सुनता हूँ तो मैं अंधेरे की तरफ देखना छोड़ देता हूँ। तो मैं उन प्रश्नकर्ता से केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि धुन में लीन होना ज़्यादा ज़रूरी है। जब धुन चालू हो, धुन को सुनते रहो। धुन को सुनते सुनते अपने आप ही तुम्हारा ख्याल वहीं आ जाएगा जहाँ तुम्हारा ख्याल होना चाहिए। अगर तुम और बातों की चिंता करोगे, धुन छूट जाएगी, धुन को तुम सुन नहीं पाओगे, उसमें लीन नहीं हो पाओगे और तुम आंतरिक मंडलों की चढ़ाई नहीं कर पाओगे, या यूं कह लो ध्यान की गहराई में नहीं जा पाओगे। यह है भजन सिमरन। तो भजन सिमरन अवश्य करिए। अगर आप जी का कोई प्रश्न हो तो पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता पुरानी सत्संग वीडियोस में आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाए। फिर भी अगर कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और देख लिया करें एक बार ज़रूर। कमेंट सेक्शन में मैं जवाब हर एक व्यक्ति का दे देता हूँ। फिर भी कोई निजी प्रश्न हो, पर्सनल प्रश्न हो जो आप सभी के सामने पब्लिकली कमेंट सेक्शन में नहीं पूछ सकते, तो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, वहाँ पे आप जी मुझे पूछ सकते हैं। वहाँ पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, वहाँ पे आप अपना प्रश्न लिख सकते हैं। मैं चेष्टा भी करूँगा किसी अन्य वीडियो में आपके प्रश्न का जवाब देने की। तब तक के लिए मैं ये भी कोशिश करूँगा कि इनबॉक्स में ही आपका रिप्लाई दे दिया जाए। अगर आप जी को इस सत्संग वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो आप जी इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, अन्यथा डिसलाइक ज़रूर करें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ाना नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। सत्संग का वक्त रहता है सुबह 6 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक। अगर कभी इस वक्त में सत्संग ना डले तो शाम के 6 बजे तक इंतज़ार ज़रूर करिएगा। अगर फिर भी ना डले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तब तक आप पुरानी वीडियोज़ ही सुन लिया करें। जो भी सत्संग वीडियो आप जी को समझ ना आए, मेरी करबद्ध प्रार्थना है आपके चरणों में कि बार बार उस सत्संग वीडियोस को सुना करें। क्या पता किसी 5 बार नहीं तो 6 बार, 7 बार नहीं तो 8वीं बार आपको वो सत्संग समझ में आ जाए और आपके हृदय में उतर जाए, और आपकी बुद्धि की कैंची मेरे शब्दों का ना काटे, तो आपको समझ में आ जाएंगे और आपकी जो परेशानियां हैं वो दूर करने में ये वीडियोस आपकी मदद करेंगी। आप मुझे इतने प्रेम से सुनते हैं। 1 घंटा हो गया है, करीब 1 घंटा होने के करीब है। इतनी देर से सुनते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अंत तक सुनने के लिए शुक्रिया। इतना मुझे प्रेम देने के लिए शुक्रिया। मैं आपसे बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।